नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीएसएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने सीएसएस के अंदर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने पोजीशन के बारे में समझा था कि पोजीशन क्या होती है और कैसे हम उसका यूज़ में लाते हैं एक हमारे वेबसाइट के अंदर, किस लेवल तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक बिफोर होता है और एक क्या होता है हमारा आफ्टर होता है। अगर आपने भी अभी तक किसी वेबसाइट्स वगैरह पे काम किया होगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा सूडो सिलेक्टर जो कि बिफोर और आफ्टर वो दोनों चीज़ें आपको मैं यहाँ पे विद प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट जो है मेरी वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें। और दूसरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर क्या होता है, इसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है जिसमें एक डेफिनेशन के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि एक्चुअली सूडो सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि बिना HTML को अपडेट किए हम HTML के किसी भी एलिमेंट में कोई भी एडिशनली डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। एडिशनली डेटा मतलब क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सूडो सिलेक्टर के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बिफोर और आफ्टर जो हमारे सूडो सिलेक्टर है उसके बारे में हम एक डेफिनेशन जो मैंने बना रखी उसके बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन के अंदर मैंने ओरली वही लिखा है जो भाई अभी मैंने आपको समझाया है कि बिना HTML को चेंज किए, बिना HTML की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी एडिशनली डेटा को हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वही लिखा है, द बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट इन CSS अलाउ यू, यहाँ पे आप उसको यू रीड करना है, गलती से मैंने टी लगा दिया, अलाउ यू टू इंसर्ट कंटेंट ऑन टू ए पेज विदाउट इट नीडिंग टू बी इन द HTML। मतलब ये होता है कि बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट का हम CSS में अलाउ करते हैं कि किसी भी कंटेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है, किसी भी पेज में किसी भी एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है विदाउट नीडिंग द HTML, बिना HTML को चेंज किए, तो उसके लिए अगर ऐसी फंक्शनलिटी अगर मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको 2 कॉलन लगाना चाहिए, ठीक है। आप सिंगल कॉलन पे काम मत करना, सिंगल कॉलन और डबल कॉलन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हमारे सूडो सिलेक्टर रहते हैं उसका जो सिंबल है कि आपको यहाँ पे बिफोर के पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, और आफ्टर प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल कॉलन। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अब हमारे प्रैक्टिकली पार्ट पे। मैं आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को समझने के बाद आपको बिफोर और आफ्टर एलिमेंट का काफ़ी अच्छे से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, और आप जब भी वेबसाइट वगैरह बनाओ तो आप उसका यूज़ वगैरह कर सकते हो। या अगर आप किसी भी बने वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो उसमें पहले से ही बिफोर और आफ्टर का डेवलपर्स ने कहीं पे यूज़ करा होगा, तो आपको अगर वेबसाइट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिफोर और आफ्टर का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों, आते हैं हम हमारे सबसे पहले प्रैक्टिकली पार्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मेरे फोल्डर में, और यहाँ पर मैं एक जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया CSS ट्यूटोरियल। पेज नंबर क्या है मेरा 14.html, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक HTML का एक बेसिक सा पेज मैंने HTML नाम से सेव कर दिया। यहाँ पे मैं HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड रहता है उसको मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट की जगह पर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर्टी, है ना, इसको मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर्टी का हम आज इस पेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि जो हमारे सूडो सिलेक्टर जो होते हैं बिफोर और आफ्टर, सबसे पहले ये आपको जैसे कि मीनिंग पता होगा कि बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे अभी HTML मैंने यहाँ पे HTML का एक हेडिंग टैग ले लिया है,
और इस HTML टैग के अंदर सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे चैनल का नाम शानू सर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, शानू सर ट्यूटोरियल्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिखी है शानू सर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर शानू सर ट्यूटोरियल जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके आगे मैं कोई डेटा को ऐड करूँ और इसके जस्ट बाद में मैं किसी भी नए डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, रन करने के लिए मैं आता हूँ मेरे ओपन विथ लाइव सर्वर पे। ओपन विथ लाइव सर्वर पे हम आ चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने हेडिंग वगैरह दे दी है। ठीक है, इस हेडिंग की दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे है ना स्टाइलिंग वगैरह कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग वगैरह का यूज़ किया है और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं H1 और H1 का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। H1 का बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पर रेड दे दिया और उसका जो कलर है उसका कलर मैंने दे दिया यहाँ पे वाइट कलर का। आपको दिख रहा है बैकग्राउंड कलर रेड है और ऊपर जो उसके ऊपर जो टेक्स्ट कलर है वो कौन सा हो चुका है, मेरा वाइट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। और चूंकि H1 है मेरा बहुत ज़्यादा है ना, 100% विथ को कवर करता है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी विथ सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विथ दे दी है कितनी, 500 पिक्सल। दोस्तों बेटर बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने लिखा है बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी के मैंने H1 पे यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग वगैरह कर दी है। अब मैं आपको बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप समझ रहे होंगे कि ये जो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शानू सर ट्यूटोरियल्स है इसके आगे मैं किसी भी एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, इसके आगे मैं किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ बट विद द हेल्प ऑफ बिफोर सूडो सिलेक्टर्स, है ना, बिफोर सूडो सिलेक्टर्स की हेल्प से यहाँ पर मैं H1 के आगे किसी भी एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो मैं बिफोर एलिमेंट लगाता हूँ ना, जो मैं यहाँ पे बिफोर वगैरह का यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो हमको अगर इस शानू सर ट्यूटोरियल्स के आगे अगर मुझे इसके अंदर अगर मुझे बिफोर एलिमेंट का यूज़ करना है, ठीक है, तो बिफोर मतलब वो H1 के पहले टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। आप बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर कर लेना, H1 एलिमेंट के पहले वो टैग लिखा हुआ नहीं आएगा। बिफोर मतलब होता है कि जो मेरा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के पहले यहाँ पे हमारा बिफोर एलिमेंट कहाँ पे, हमारा जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे शानू सर ट्यूटोरियल्स के पहले। और आफ्टर प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो आफ्टर कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इस H1 के अंदर ही रहेगा, बस शानू सर ट्यूटोरियल जो मेरा टेक्स्ट है ना उसके बाद में क्या करेगा, वो डेटा को ऐड करेगा। तो बिल्कुल भी आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ को समझ लेना कि बिफोर मतलब होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर उस टेक्स्ट के पहले, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट ऐड होगा, अगर मैं बिफोर प्रॉपर्टी से यूज़ करूँगा तो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। ठीक है, और आफ्टर की बात करते हैं तो इस शानू सर ट्यूटोरियल जो मेरा टेक्स्ट है इसके बाद में वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको आए हो, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बिफोर मतलब H1 के पहले नहीं होगा, बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ लेना, H1 के अंदर ही होगा बट आपके टेक्स्ट से पहले वो एलिमेंट क्या कर देगा, वहाँ पे ऐड कर देगा। अब सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे बिफोर का यूज़ करके शानू सर ट्यूटोरियल्स के पहले, मतलब यहाँ पर मुझे किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, बिफोर एलिमेंट क्या करता है, बिफोर सूडो सिलेक्टर क्या करता है कि मुझे उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे आगे कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे H1 टैग को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं मेरे HTML के कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करूँगा, मैं CSS के अंदर बिफोर एलिमेंट का यूज़ करके मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के आगे किसी भी एडिशनली डेटा को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे उसके बारे में आपको समझाता हूँ। कहाँ पे ऐड करना है, H1 के पहले, H1 के पहले मतलब H1 के टेक्स्ट के पहले। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा H1 कॉलन, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी, मुझे यहाँ पे बिफोर। ठीक है, अब क्या लिखना है, तो लिखने के लिए दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे वेब डेवलपर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वेब डेवलपर जैसे मैंने लिखा, तो ये जो मैंने वेब डेवलपर लिखा है ना, ये इस H1 के बिफोर मतलब H1 के अंदर आएगा और हमारे टेक्स्ट के पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, शानू सर ट्यूटोरियल्स। इसको मैं आपको है ना इंप्लीमेंट करके बताता हूँ, इसको मैं आपको रन करके समझाता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शानू सर ट्यूटोरियल्स के जस्ट पहले, शानू सर ट्यूटोरियल्स के जस्ट पहले यहाँ पे एक उसने कंटेंट को ऐड कर दिया है जिसका नाम क्या, हमारा वेब डेवलपर। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा
कि H1 के पहले मतलब H1 के पहले लिखा हुआ नहीं आएगा, उस H1 के अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के पहले वो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी अप्लाई होती है, ठीक है। और अगर मैं आफ्टर की बात करता हूँ तो आफ्टर मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई भी कंटेंट को ऐड करना है तो सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा H1 और क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के अंदर क्या लिखना है मुझे सिंपल सा कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट क्या लिखा मैंने, वेब डिजाइनर ZGNER, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर शानू सर ट्यूटोरियल्स के जस्ट बाद में ये नीचे क्यों आया है, क्योंकि मैंने H1 की विथ कितनी कर रखी 500, इसकी विथ को अगर मैं 700 कर दूंगा तो अब आप देखो उसके जस्ट पास में मेरा कंटेंट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। मतलब बिफोर और आफ्टर सूडो सिलेक्टर का काम यही होता है, सूडो एलिमेंट्स का काम यही होता है कि किसी भी हमारे एडिशनली जो टेक्स्ट है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के आगे वो हमारे डेटा को ऐड कर देता है विद द हेल्प ऑफ बिफोर सूडो सिलेक्टर, और आफ्टर सूडो सिलेक्टर मतलब होता है मेरे टेक्स्ट के जस्ट बाद में किसी भी एलिमेंट को क्या कर देता है, वो ऐड कर देता है। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि शानू सर ट्यूटोरियल्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये जो वेब डेवलपर है ना यहाँ ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए तो सिंपल सा फंडा है, तो सब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब कहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और वेब डिजाइनर को इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। उसको नीचे लाने के लिए जो हमारा H1 का आफ्टर है यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक करा था वो कहाँ गया नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों का कलर रेड नहीं होना चाहिए, रेड कलर केवल हमारा H1 का रहेगा। और बिफोर जो हमने एक और जो हमने कंटेंट वगैरह अभी जो ऐड करा ना बिफोर के अंदर वेब डेवलपर, इसका मुझे कलर क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका कलर आपको केवल आपको ऊपर का बिफोर वाले सूडो सिलेक्टर का अगर आपको कलर चेंज करना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। देखो ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, पूरा ब्लू हो चुका है। और नीचे का भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो नीचे का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर, क्या कर दिया मैंने, इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लू कर दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा बिफोर ये जो मेरा वेब डेवलपर ऐड हुआ है ये मेरा बिफोर सूडो सिलेक्टर की हेल्प से ऐड हुआ है, और जो मेरा वेब डिजाइनर ऐड हुआ है ये मेरा आफ्टर सूडो सिलेक्टर की हेल्प से क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। इसकी जगह पर आप यहाँ पे इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। मैं एज ए वेबसाइट का आपको यहाँ पे एक पार्ट बना के बताऊँगा, और उस वेबसाइट के पार्ट के अंदर बैकग्राउंड पे सूडो सिलेक्टर की हेल्प से हम कैसे इमेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, आज हम वो भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सबसे पहले तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बिफोर और आफ्टर सूडो सिलेक्टर का हम कैसे यूज में लाते हैं। और बिल्कुल आप चीज़ को क्लियर कर लेना, बिफोर मतलब हमारे टेक्स्ट के पहले, आफ्टर मतलब हमारे टेक्स्ट के बाद में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे इसी के अंदर हमारे सेकंड पार्ट पे। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, बट यहाँ पर मैं एक आपको ऐसा एग्जांपल समझाने वाला हूँ जो आपको वेबसाइट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और उसके अंदर मैं बैकग्राउंड पे इमेज लगाऊंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बिफोर सूडो एलिमेंट की सहायता से, ठीक है। तो आते हैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे ना इन दोनों को यहाँ से कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है H1 की, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ का, अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, और आप मुझे पिंग कर देना कि सर मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा सोर्स कोड वगैरह चाहिए। तो सोर्स कोड मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे मेल कर दूँगा विद इन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने जो अब सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ना हेडर बनाना चाहता हूँ। मैं एक बिल्कुल वेबसाइट की सहायता से वेबसाइट के थ्रू आपको मैं यहाँ पे सूडो और बिफोर एलिमेंट का यूज़ करके बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक टैग बना दिया, हेडर टैग है ना। हेडर टैग के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक H1 टैग दे दिया। H1 पे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया शानू सर ट्यूटोरियल्स। मैं यहाँ पे हेडिंग वगैरह दे दी है, और जल्दी से मैं स्टाइलिंग वगैरह कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे स्टाइलिंग वगैरह करनी है, वो किसकी स्टाइलिंग करनी है, हेडर की। और हेडर की स्टाइलिंग के बाद में मैं किसकी स्टाइलिंग करूँगा, यहाँ पे H1 की। तो सबसे पहले तो हेडर है, हेडर का मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। हेडर का जो मुझे बैकग्राउंड कलर करना, वो मुझे बैकग्राउंड कलर करना है H000,
ठीक है। क्या बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे शानू सर ट्यूटोरियल्स कहीं तो लिखा होगा अंदर H1 के अंदर, तो मुझे H1 का जो कलर है, H1 का सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। H1 का कलर कर दिया मैंने, यहाँ पे व्हाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आए। सेंटर में लाने के लिए हमको H1 के अंदर हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ, या हेडर के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो कहाँ पे अलाइनमेंट करेगा सेंटर में, तो कहाँ पे आ चुका सेंटर में, ठीक है। अब चूंकि मेरा जो हेडर है, हेडर की दोस्तों मैं यहाँ पे ना पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग कर दी मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल, पैडिंग कितनी कर दी मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल, तो इसकी पैडिंग कितनी आ चुकी है यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो ऊपर है हमारा, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गैप वगैरह दिख रही है, लेफ्ट में थोड़ी सी गैप दिख रही है और यहाँ पे मुझे राइट में थोड़ी सी गैप दिख रही है। तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर समझाते आया हूँ कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए बॉडी, क्योंकि जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग वगैरह ले लेता है, तो उसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। उसकी मैं पैडिंग कितनी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन भी 0 और पैडिंग भी कितनी कर दी मैंने, 0। अब आप देख रहे हो यहाँ से पूरा चिपक गया ये। अब यहाँ से भी कोई भी स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पे मुझे कलर की जगह पर यहाँ पर क्या लगाना है, मुझे बैकग्राउंड इमेज लगाना है। किसका यूज़ करके, बिफोर सूडो सिलेक्टर का यूज़ करके। तो मुझे इमेज कहाँ पे लगाना है, हेडर के बैकग्राउंड पे लगाना है। तो इमेज अगर आपको हेडर पे बैकग्राउंड पे लगाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हेडर के बिफोर में, हेडर के बिफोर में क्या करना हमको, यहाँ पे एक इमेज ऐड करना है। तो इसकी इमेज का नाम क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड, और इमेज को मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड URL की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज रख रखी जिसका नाम है bg.jpg। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, bg.jpg, ठीक है, bg.jpg। अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया हूँ मैं यहाँ पे, कि जब भी मैं बिफोर एलिमेंट का यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंटेंट एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है। कंटेंट प्रॉपर्टी का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं कंटेंट में कुछ भी नहीं लिखना चाहता हूँ, है ना। तो कंटेंट में कुछ भी नहीं लिखना है, तो सिंपल सा मुझे इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड पे इमेज लगा दिया। देखते हैं कि यहाँ पे अभी बैकग्राउंड वगैरह पे इमेज नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि मैंने उसकी अभी विथ वगैरह सेट नहीं करी है। तो मैं इसकी विथ सेट कर देता हूँ। विथ सेट कर दी मैंने उसकी 100%। चेक करते हैं विथ से हमारा काम हो जाएगा। अभी विथ से हमारा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे इसका यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने रिमूव कर दिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी हाइट भी मेंशन कर देता हूँ। तो हाइट को अगर मैं 100% करूँगा तो इसकी हाइट कितनी हो चुकी है, 100%। अभी भी यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। bg.jpg बिल्कुल सही है। बैकग्राउंड URL कंटेंट में बिल्कुल मैंने ब्लैंक कर रखा है। हेडर के बिफोर में, हेडर के बिफोर पे यहाँ पे मैंने इमेज, अच्छा एक बार जस्ट 1 सेकेंड है, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली हेडर के बिफोर में कंटेंट वगैरह मैंने सब ऐड कर दिया है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इमेज क्यों नहीं आ रही है। तो ओके दोस्तों, जब भी मैं बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगाता हूँ ना, ठीक है, बिफोर का यूज़ करके, तो मुझे यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। पोजीशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इमेज अभी यहाँ पे आ रही है, तो इमेज को मुझे यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो करना पड़ेगा टॉप 0, और लेफ्ट भी कितना कर देता हूँ मैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये दोस्तों इमेज वगैरह देखो यहाँ पे आ चुकी है, हालांकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो मैं हाइट वगैरह, मेरी जो हेडर की मैंने को हाइट वगैरह दी थी क्या, हेडर की मैंने कोई हाइट वगैरह नहीं दे रखी, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे ना हाइट दे देता हूँ। हाइट मुझे 100% नहीं करना है, हाइट मुझे कितनी करना है, 50%। तो 50% पे मेरी हाइट आ चुकी है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज वगैरह रिपीट हो रही है, तो इमेज को रिपीट नहीं करना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा नो रिपीट। अब मेरी इमेज रिपीट नहीं हो रही, पर इतना सेक्शन मेरा खाली रह गया। तो इतने सेक्शन को अगर मुझे कवर करना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कवर। तो मेरी इमेज का यहाँ पे कवर नहीं लिखना है। कवर के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या करना है, उसकी कवर करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड की जो साइज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। ये बैकग्राउंड साइज़ क्या हो चुकी, कवर हो चुकी। अब हमारा H1 टैग कहाँ चला गया। अब हमारा H1 टैग तो कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो H1 टैग को लाने के लिए, H1 टैग को लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे -1। जैसे मैं जेड इंडेक्स -1 करूँगा, तो दोस्तों देखो मेरा टेक्स्ट वगैरह जो मेरा बैकएंड पे, जेड इंडेक्स मतलब क्या होता है कि जो मेरे हिडन डेटा रहता है ना, उसको वो व्यू कर देता है। उसको व्यू करने के लिए हम इसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा शानू सर ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया।
अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँ। तो हालांकि इसका जो कलर है वो मुझे कलर यहीं देना पड़ेगा। इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कलर दे दिया मैंने उसका, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। कलर क्या हो चुका, कलर क्यों नहीं ले रहा है, जस्ट 1 सेकंड, एक बार उसको देख लेता हूँ मैं। कलर तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखा था। अच्छा, मैंने कलर नहीं दे रखा था, कलर वाइट था, तो कलर इसको चेंज करना पड़ेगा। कलर क्या करना पड़ेगा, उसका ब्लैक करना पड़ेगा। तो अब कलर क्या हो चुका है यहाँ पे, उसका ब्लैक हो चुका है। अब दोस्तों बिल्कुल देखो, जैसा कि आप अगर हेडिंग वगैरह पे अगर आप काम कर रहे हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे तो हेडिंग वगैरह बना दी, H1 लिख दिया। H1 के नीचे दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी आपको लिख के बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे H1 के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक बनाया, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, यूट्यूबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर और क्या आ गया यहाँ पे यूट्यूबर, ठीक है। अब जैसे कि मेरी वेबसाइट का जो हेडर पे अगर जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे अगर नेविगेशन भी होता तो मैं यहाँ पे नेविगेशन वगैरह भी मैं ऐड कर सकता था। तो दोस्तों मैं भी आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको बैकग्राउंड पे अगर आपको इमेज लगाना है तो बिफोर सूडो सिलेक्टर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी इमेज की ओपेसिटी वगैरह कम कर देता हूँ। तो इमेज की ओपेसिटी वगैरह कम करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ओपेसिटी मैंने कितनी कर दी, इसकी ओपेसिटी कर दी मैंने 0.5 कर दी। तो इमेज की ओपेसिटी देखो यहाँ पे कम हो चुकी है, मतलब बैकग्राउंड पे इमेज भी दिख रही है और मेरा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड भी हो चुका है, ठीक है। दोस्तों ये था आज के वीडियो में, मुझे आपको बस यही समझाना था कि कैसे हम सूडो एलिमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर का, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि अगर किसी टेक्स्ट को अगर ऐड करना है तो टेक्स्ट हम कैसे ऐड करते हैं और इमेज को हम कैसे ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो सिलेक्टर, ठीक। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के जो वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो हमने बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको 1 या 2 बार आप उसको प्रैक्टिकली करके देख लेना कि आप अगर एज ए बिगिनर हो तो आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।